On the night of 6th and 7th, they killed the innocent children. They desecrated the Holy Quran. This is what they did. Specifically targeting these civilians living on the Pakistan side of Kashmir. They came in large numbers. 5 of their aircraft was shot down. When we will attack, when we will give them a response, we don't need Indian TV channels to report it. We don't need this state-controlled media of Modi government to tell where and how we have attacked. भारत पर पाकिस्तान के हमले की ख्वाहिश जल्द पूरी कर देंगे। 6 और 7 मई की रात को उनका मुंह काला हो गया क्योंकि हमने उनका हाई टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट गिरा दिया। इसके बाद भारत अपने पायलट भेजने की हिम्मत ना कर सका। उन्होंने ड्रोन भेजे जिन्हें हमने गिरा दिया। हम आपकी बौखलाहट और गुस्सा समझ सकते हैं। भारतीय हमले के वक्त भारत के 60 तैयारे फिजा में थे जिन्हें एंगेज किया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की इंटरनेशनल मीडिया के साथ अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के सीनियर अफसरान भी शरीक थे। DGISPR ने ब्रीफिंग में राफेल तैयारों के पायलट की गुफ्तगू भी सुनाई। कश्मीरी शहरियों की जानिब से पहलगाम वाक़े पर उठाए गए सवालात की वीडियोस भी पेश की। पाकिस्तान अपने वक़ार और आज़ादी की हर कीमत पर हिफाजत करेगा। भारत बच्चों, ख़वातीन और आम शहरियों को निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। DGISPR ने बैनुल-अक़वामी मीडिया को बलूचिस्तान में भारतीय तख़रीबकारी के सबूत दिखा दिए। कहा भारत कलदम BLA की पुष्पनाही कर रहा है। भारत फितना अल खवारिज समेत दूसरे दहशतगर्द ग्रुपों को मुआवनत फराहम कर रहा है। एक टेलीफोन कॉल में भारतीय एजेंसी के अफसर ने तस्लीम किया कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। भारतीय खुफिया एजेंसी का अफसर दहशतगर्दों को भारी रकम देने की बात कर रहा है। वो अफसर दहशतगर्दों को अवामी मकामात पर हमलों के लिए कहता है। They are deliberately targeting the civilians. So, in retaliation, the Pakistan is now firing on the post from where the artillery and the military, and we are concentrating and we are putting our fire only on the military targets. I'm talking about the line of control where the military posts from where the Indian military is taking on deliberate firing of the civilians. So there is small arms fire. Pakistan is not taking on the drones or rocket attacks, not at all, absolutely not at all. पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर की जाने वाली जारियत पर भारत को जज, ज्यूरी और सजा देने वाला बनने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। भारत दहशतगर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालकर सियासी फ़ायदे की कोशिश करता है। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर बगैर सबूत इल्ज़ाम का सिलसिला बंद होना चाहिए। DGISPR की तुर्क मीडिया से गुफ्तगू बताया पहलगाम में सयाहों पर हमले के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। भारत ने पाकिस्तान में 6 मकामात पर हमले करके आम शहरियों को निशाना बनाया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग और गोलाबारी की जा रही है। भारतीय अफवाज जानबूझकर पाकिस्तानी शहरी आबादी को निशाना बना रही है। जिन भारतीय पोस्टों से शहरियों पर फायरिंग हो रही है सिर्फ उन्हीं पोस्टों पर जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ममलिकत खारजा आदिल अल जुबैर की मुलाकात। आर्मी चीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़रा भी शरीक थे। पाक भारत कशीदगी पर तफसीली गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर ममलिकत ने दोनों ममालिक के माबैन सरहदी कशीदगी कम करने पर जोर दिया और सऊदी वली अहद का खुसूसी पैगाम भी पहुँचाया। सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए खारजा आदिल अल जुबैर की दफ्तर खारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। आदिल अल जुबैर सदर आसिफ ज़रदारी से भी मिलेंगे। आदिल अल जुबैर नई दिल्ली के दौरे के बाद इस्लामाबाद पहुँचे हैं। DGISPR के मुताबिक 6 में से 1 ड्रोन को विहाड़ी, 1 पाकपत्तन जबकि 4 ड्रोन्स को काड़ा में नेस्त नाबूद किया गया। तमाम ड्रोन्स मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम और एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमलों को मुसलसल नाकाम बना रहा है। जब भी कोई ड्रोन आता है तो मुसलसल रेडार पर देखा जा रहा होता है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स की मौजूदगी में ड्रोन मार गिराने का एक ऑपरेशनल तरीक़ेकार है। भारत की LOC पर जारियत, शहरी इलाकों को निशाने पर रख लिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की भारतीय फौज के खिलाफ मुंह तोड़ कार्रवाई जारी है।
पाक फौज ने भारतीय फौज की कई चेक पोस्टें तबाह कर दी हैं। केलर सेक्टर में दुश्मन की महीरी पोस्ट खालिसा टॉप, जबकि रक्चक्री सेक्टर में डिना टॉप और माउंट पोस्ट तबाह की। इन पोस्टों की तबाही से भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पे दर पे पोस्टों की तबाही से दुश्मन बौखलाहट का शिकार है। शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। भारतीय फौज की हिजेरा, फॉरवर्ड कहूटा और खुई रट्टा में सिविल आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग से 5 शहरी शहीद और 7 जख्मी हो गए। भारतीय फौज शहरी आबादी पर भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। पाक फौज की जानिब से दुश्मन की जारहियत का भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का ऐलान, कहा गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान LOC की सूरत हाल मजीद ख़राब हुई है। फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुशावरत से किया गया। PSL 10 के बकिया मैचेस मुलतवी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान की अफवाज जो है इस वक्त भरपूर जो है जवाबी कार्रवाई की पोजीशन में है और कार्रवाई जारी है। और ये कौम को बिल्कुल इत्मीनान होना चाहिए कि मौजूदा इस वक्त जो सूरत हाल है उसके निपटने के लिए हम 100% नहीं 200% तैयार हैं। चाइना के साथ भी डेली बेसिस के ऊपर राब्ता है। इस वक्त हिंदुस्तान के साथ उसके करीब तरीन हलीफ जो हैं वो भी नहीं खड़े। कोई दबाव कबूल नहीं, जारहियत का जवाब देने के लिए 200% तैयार हैं। सिफारती कामयाबी है कि दुनिया के तमाम ममालिक हमारे साथ हैं। हमारा UN मिशन बहुत मुतहरिक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली इजलास में बताया, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जिससे राबता ना हो। तुर्किया, चीन, अज़रबैजान वाज़े तौर पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। हिंदुस्तान के साथ उनके हलीफ भी नहीं खड़े। ने हमारे मसाजिद को निशाना बनाया है, मदारस को निशाना बनाया है, इलाकों पर राकेट दागे, हमारे भाई शहीद हुए, बहनें शहीद हुई इसमें। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज ने चाहे बर्री अफवाज हों चाहे फ़ज़ाई अफवाज हों, उन्होंने जिस बहादुरी के साथ और जिस खूबसूरत हिकमत अमली के साथ दिफा किया है, मैं इन हालात में उन्हें खिराज तहसीन पेश करूँगा। पाक फौज ने बहादुरी के साथ मुल्क की दिफा किया। फौज पाकिस्तान को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश करता हूँ। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा हिंदुस्तान ने मसाजिद और मदारिस को निशाना बनाया है। दुश्मन के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन। नायब वज़ीर आज़म ने भारतीय हमलों से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। भारतीय हमलों में ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग शहीद हुए। भारतीय हमले इलाकाई अमन और सलामती के लिए ख़तरा हैं। डेविड लेमी ने मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए जानों की ज़िया पर इज़हार ताज़ियत की। India has been violating Pakistan's sovereignty since 7th May 2025. Condemnably, the Indian strikes against Pakistan have endangered the regional peace and stability. Pakistan unequivocally condemns these illegal acts. The Indian actions are a flagrant violation of the UN Charter, international law, and established norms governing the interstate relations. In the wake of Pahalgam attack, the Indian leadership has once again used the bogie of terrorism to advance its sham narrative of victimhood. आलमी बरादरी गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल पर भारत को जवाबदेह ठहराए। पाकिस्तान हर मुमकिन ज़ब्त तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। भारतीय इक़दाम ने 2 जौहरी क़ुव्वतों को आमने सामने ला खड़ा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग में बताया कि भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए। भारत अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करे, नेक नियति से पहलगाम वाक़ई गैर जानिबदाराना आलमी तहक़ीक़ात की पेशकश की थी। पाकिस्तान ने भारतीय तकब्बुर के परखचे उड़ा दिए। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने भारतीय राफेल गिराकर आसमान में अपनी बरतरी साबित कर दी। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ भी मोतरफ। पाकिस्तान ने राफेल तैयारे ढेर करके दुनिया के अस्करी माहिरीन को हैरान और परेशान कर दिया।
टेलीग्राफ के मुताबिक पाकिस्तान ने नादीदा और खामोश टेक्नोलॉजी से भारत पर धाक बिठा दी। पाकिस्तान को हासिल चीनी टेक्नोलॉजी का खौफ इतना था कि भारतीय राफेल सरहद से 300 किलोमीटर दूर रहे। राफेल तैयारों के भारतीय पायलट को समझ ही ना आ सकी कि उन्हें किस चीज़ ने तबाह किया। बरतानवी अखबार ने राफेल तैयारों की तबाही को भारत के लिए तज़हीक आमेज और खित्ते में गेम चेंजर करार दे दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।